वाज और नसीहतें, लफ्ज लफ्ज हिकमतें, अब्र इल्मो आगही से बरसती बारिशें, शर्अ के उमूर से, दीन के शऊर से, कल्ब व ज़हन जगमगाते हैं सच के नूर से। खुतबा-ए जुम्अतुल मुबारक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फया अय्युहन्नास अला इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल क़ुरआन ला यअतून बिमिस्लिही वलौ कान बअज़ुहुम लिबअज़िन ज़हीरा। इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात इस्लामी माँ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तमजीद, किबरियाई, बड़ाई, रिफ़त व अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार लातादाद बेहद व हिसाब दुरूद व सलाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां, मोहसिन इंसानियत, मोहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर तमाम मुसलमानों को ये बात मालूम है कि हालिया दिनों में कुरान करीम की तौहीन और बेहुरमती का वाक़या रूनुमा हुआ है और ये मुसलसल वाक़यात बहुत अरसे से रूनुमा हो रहे हैं। इन दिनों में भी रूनुमा हुए, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर भी हमले होते रहते हैं।
कुरान करीम से लोगों की दुश्मनी क्या है और क्यों है, लोग कुरान करीम की तौहीन के दरपे क्यों होते हैं, माज़अल्लाह कुरान करीम को जलाने की नापाक कोशिश क्यों करते हैं और उस पर मुसलमानों का लाइहा अमल क्या होना चाहिए, मुसलमान क्या करें कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। इन्हीं बातों के गिर्द आज का खुतबा जुम्मतुल मुबारक होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये आखिरी पैगाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम कुरान करीम एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। ये ऐसी किताब है जिसने पूरी इंसानियत को, कुरान करीम के दुश्मनों को, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफों को लाजवाब बेबस कर दिया है। वो इतने परेशान हैं, इस कदर आजिज़ हैं, लाचार हैं कि उनके पास सिर्फ़ यही एक हथकंडा रह गया है कि वो कुरान करीम की बेहुरमती करने के दरपे हो जाएं। क्योंकि शुरू दिन से जब से कुरान करीम नाजिल होता रहा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार ये चैलेंज देते रहे मुखालिफिन को, न मानने वालों को, झुटलाने वालों को, कि अगर तुम समझते हो कि ये किसी इंसान की बनाई हुई घड़ी हुई किताब है, किसी इंसान के ये अल्फाज हैं, अल्लाह खालिक कायनात के अल्फाज नहीं हैं, तो फिर तुम भी कोशिश करो, मेहनत करो और कुरान करीम जैसी कोई किताब बना के ले आओ, ताकि तुम्हारा ये दावा सच साबित हो जाए कि ये इंसान की बनाई हुई है, ये किसी इंसान की घड़ी हुई है, तो फिर तुम्हारा दावा सच साबित हो जाएगा इस तरह कि तुम इस तरह की किताब बना के ले आओ। और ये चैलेंज उस वक़्त उस मुआशरे में दिए गए जिस मुआशरे में झुटलाने वाले, न मानने वाले और जो दुश्मन थे वो बड़े बड़े ख़तीब थे, बड़े बड़े शायर थे, बड़े बड़े नसर निगार थे, बड़े बड़े अदीब थे, बड़े बड़े फसीह व बलीग थे। जो बात करते तो या शेर कहते तो लोग दंग रह जाते। उनके अंदाज़े बयान में, उसके सहर में जकड़े रह जाते। उस मुआशरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह चैलेंज दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़लियअतू बिहदीसिम मिस्लिही इन कानू सादिक़ीन। सूरह तूर में फरमाया कि अगर ये सच्चे हैं, ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को ख़ुद बना लिया है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम नहीं है, ये खालिक व मालिक कायनात का कलाम नहीं है, तो फिर वो इसी तरह का कलाम लेकर आएँ, इसी तरह की किताब लेकर आएँ और अपने सच्चे होने को साबित कर दें, अपनी सदाकत की दलील लेकर आएँ कि इस तरह की कोई किताब लेकर आएँ। लेकिन सारे कुफ़ार, सारे मुशरिकीन, सारे अदीब, सारे शुआरा, सारे फसीह व अदीब जो लोग थे, सारे बेबस और आजिज़ और लाचार हो गए। कुरान करीम जैसी किताब लाने से कासिर रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोबारा चैलेंज दिया और उनको सहूलत दे दी, पहले की निस्बत काम आसान कर दिया कि चलो पूरी किताब लाना, पूरा कुरान करीम जैसा कलाम लाना तुम्हारे बस में नहीं है, चलो सारे मिलकर 10 सूरतें ले आओ। फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरयात, सिर्फ 10 सूरतें, और 10 सूरतों में भी जो सूरत तुम्हें पसंद है उसके मुकाबले में सूरत लेके आ जाओ, छोटी हो बड़ी हो कोई कैद नहीं, सिर्फ 10 सूरतें लेकर आनी है। कुरान करीम जैसे मोजज़ाना उसलूब के साथ, कुरान करीम जैसे अंदाज़े बयान के साथ सिर्फ 10 सूरतें तुम लेके आओ, तुम सच्चे, तुम्हारी बात मान ली जाएगी। कोशिश करो, मेहनत करो,
वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह, और सिर्फ किसी एक बंदे को यह चैलेंज नहीं है। पहले भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चैलेंज दिया पूरा कुरान करीम, उसके मुकाबले में किताब लाने का सबको दिया। फलयअतू, ये सारे के सारे मिलकर कोशिश और मेहनत करें कुरान करीम जैसी किताब लेकर आए। नहीं ला सके कोई बात नहीं, 10 सूरतें लेकर आओ। फ़ातू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरयात, 10 सूरतें कुरान करीम के मुकाबिल बना कर लाओ, घर कर लाओ, तरतीब देकर लाओ, जोड़ कर लाओ। और जिसको तुम बुला सकते हो, जिसको तुम इकट्ठा कर सकते हो, जिससे तुम मदद तलब कर सकते हो, करो, सबको मिलाओ। सारे शुआरा, फसी, बलीग, अदीब सारे इकट्ठे हो जाओ, सिर्फ 10 सूरतें लेकर आओ। कुरान करीम का ये चैलेंज भी वो कबूल नहीं कर सके, आजिज़ आ गए, लाचार हुए, बेबस हुए। एक अरसा तक कुरान करीम का ये चैलेंज अपनी जगह बरकरार रहा, कोई कबूल करने वाला सामने नहीं आया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोबारा से चैलेंज दिया, और तखफीफ करके और सहूलत करके। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अगर ये कहते हैं ना कि कुरान सच्चा कलाम नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम नहीं है, खालिक व मालिक कायनात का कलाम नहीं है, फिर इस तरह करो, कोई एक सूरत भी, सूरत मिन मिस्लिही, एक सूरत लेकर आओ, कोई एक सूरत, कुरान करीम जैसी सूरत बना कर लाओ, एक सूरत ले आओ। लेकिन सारी दुनिया के सारे फसीह व बलीग और सारे दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने वाले, कुरान करीम को झुटलाने वाले, सारे मिलकर एक सूरत भी बना नहीं सके, पेश नहीं कर सके। बल्कि आज तक एक आयत भी कुरान करीम के मुकाबले में घड़ी नहीं जा सकी उस उसलूब और अंदाज़े बयान में। अरब के शुअरा और फुसहा और उदबा जब कुरान करीम की कोई सूरत को पढ़ते थे तो आश कर उठते थे, इस बात की गवाही देने पर मजबूर हो जाते थे कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, ये किसी मखलूक और इंसान का कलाम नहीं हो सकता। हम इतने बड़े फसीह व बलीग होकर, इतने बड़े बड़े अदीब और शायर होकर, पूरी मेहनत और कोशिश के साथ आज तक एक शेर भी ऐसा नहीं कह सके जो कुरान करीम की एक आयत का बदल हो सकता हो। लिहाजा ये खालिक का कलाम है, मखलूक का कलाम नहीं है, ये इंसानी काविश हो ही नहीं सकती है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी, ए नबी कुल आप कह दें, लइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान। इंसानों की बात तो अलग है, सारे इंसानों को चैलेंज दिया, सब मिलकर कोशिश और मेहनत करो, कामयाब नहीं हो सके। फरमाया कि अपने साथ जिन्नों को भी मिला ले, कुल लइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु, सारे इंसान जमा हो जाए, अल्लाह के दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने वाले, कुरान के दुश्मन सारे जमा हो जाएं, कुरान को झूठी कला किताब कहने वाले सारे जमा हो जाएं, और अपने साथ सारे शरीर जिन्नों को मिला लें, सब मिल जाएं, मिलकर कोशिश और मेहनत करें। ला यातूना बिमिस्लिही, कुरान करीम जैसी किताब, कुरान करीम जैसा कलाम बना नहीं सकते हैं। वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, सारे इंसान और सारे जिन मिलकर मेहनत और कोशिश करें, टीम वर्क करना शुरू कर दें। एक बंदे की मेहनत में कमी हो सकती है, कोताही हो सकती है, 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे, 1000 बंदे, लाख बंदे, करोड़ बंदे, 7 करोड़ों इंसान, अरबों इंसान और 7 जिन भी मिल जाए, सारे मिलकर कुरान करीम जैसी एक आयत भी नहीं बना सकते। और ये चैलेंज 1400 साल से कुरान का दिया हुआ चैलेंज अपनी जगह बरकरार है। क़यामत आ जाएगी, किसी में ये हिम्मत और ताकत नहीं है, किसी में ये जुर्रत नहीं है कि कुरान करीम के इस चैलेंज को कबूल करे। अब जब इस चैलेंज को कबूल नहीं कर सकते, नादिम और शर्मिंदा हैं, सदियां बीत गई हैं, साथ साथ कुरान को झुठलाते भी हैं, तो उनके पास सिर्फ एक ही चारा है। जब वो शर्मिंदा होते हैं, आजिज़ होते हैं, लाचार होते हैं, बेबस होते हैं,
तो फिर वो कुरान करीम की तौहीन के दरपे हो जाते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, कुरान करीम को दहशतगर्द सोच वाली किताब कहते हैं। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। कहते हैं कि दुनिया में जो फसाद हो रहा है, जंगें हो रही हैं, ये कुरान करीम की तालीमात की वजह से हो रही। हालांकि इस्लामी तारीख इस बात पर शाहिद है, जितनी कत्लो गारत कुरान करीम को झुटलाने वालों ने की है, मुसलमानों से उसका उशरे अशीर भी साबित नहीं। 1400 साल से मुसलमान सारे मुसलमानों की सारी तारीख खंगाल कर देते हैं। अगर उनकी तरफ से कोई जुल्म सितम किया गया है, इंसान भी मुसलमान है तो इंसान है ना, उसमें भी कमी कोताही हो सकती है, उसमें भी सोच की खराबी हो सकती है, उसके अंदर भी जुल्म सितम आ सकता है। तारीख़ इस्लाम के सारे मुसलमानों का सारा जुल्म जमा कर लें, अगर किसी ने किया है, या वो भी जो ऐन हक और सवाब था, तुमने उसे जुल्म डिक्लेयर किया, उसको भी साथ जमा कर लो। तुम्हारे एक एक शख्स के जुल्म से मुकाबला और मवाजना करो पूरी तारीख़ इस्लाम का, तुम शर्मिंदा होकर रह जाओगे। एक एक शख्स ने, एक एक हुक्मरान ने, जो कुरान को झुटलाने वाला था, उसने इतने इतने जुल्म किए, इंसानी तारीख शर्मिंदा है उस पर। एक एक शख्स ने बेशुमार लाखों करोड़ों इंसानों का खून किया उसने, और अपने आप को मुहज्जब कहने वाले, अपने आप को मोतदिल और रोशन ख्याल कहने वाले मगरिब का ये चेहरा है। दुनिया ने अपनी आंखों से देखा और उसके असरात आज तक भुगत रही है इंसानियत। ये जापान पर होने वाले एटमी हमले आप लोगों के सामने हैं। कितनी इंसानियत को एक लम्हा भर में, एक लम्हे में सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। और सिर्फ यही जुल्म नहीं हुआ कि मरने वाले मर गए, उनकी नस्लें आज भी जो बचे हैं, उनकी नस्लों में आपको उस एटमी धमाके के असरात नज़र आएंगे। उनकी शक्ल सूरत में भी, उनकी औलाद में वो सारी चीज़ें मुंतकिल हो रही हैं। ज़मीन गवाही दे रही है आज तक कि यहाँ कुरान के दुश्मनों ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है। अपना जुल्म नज़र नहीं आता। कुरान का कसूर क्या है? कुरान आया तो कुरान ने इंसान को इंसानी मकाम दिया, इंसानियत को शरफ दिया। वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है, हमने आदम के बेटों को इज़्ज़त बख्शी है। इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़, इंसान की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, इंसान के जिस्म का तहफ़्फ़ुज़, इंसान के मालो दौलत का तहफ़्फ़ुज़, ये कुरान ने तसव्वुर दिया। जिस मुआशरे में कुरान नाजिल हुआ, जिन हालात में कुरान नाजिल हुआ, अंधेरा ही अंधेरा था, जुल्म ही जुल्म था। इंसानों से, जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था। आपको पता है कि लोग अपने घोड़ों को बड़े नाज और नखरों से पालते थे, आज भी पालते हैं ना। जानवरों को, उनको इज्जत देते थे, और इंसानों को गुलामों की सूरत में उनका इस्तेहसाल किया जाता था, बदतरीन सलूक किया जाता था उनसे, इंसानियत सोच सलूक किया जाता था। कुरान आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम नाजिल हुआ, वलक़द कर्रमना बनी आदम। हमने बनु आदम को, आदम के बेटों को हमने इज़्ज़त बख्शी है। फिर साहिब कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी इस्लाहात नाफिज की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही से। वो जिनसे जानवरों से बदतरीन सलूक होता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको आज़ाद लोगों के मुकाबले में भी ज़्यादा नुमाया हैसियत दे दी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया,
जिसके पास ग़ुलाम मौजूद हैं, जिसके पास भी ग़ुलाम है या वो ग़ुलाम रखता है, उसके लिए ये लाजिम है कि जो वो खुद पहनता है वो उसको भी पहनाएगा। जो कपड़े जिस मेयार के उसने खुद पहने हैं, उसका ग़ुलाम भी उसी मेयार के कपड़े पहनेगा। जो वो खुद खाता है उसको भी खिलाएगा। जिस मेयार का खाना, जिस लेवल का खाना उसके घर में तैयार होता है, खुद उसके खाने के लिए उसका ग़ुलाम भी वो खाएगा। इसलिए कुरान के दुश्मन हो तुम, इसलिए साहिब कुरान के दुश्मन हो। बताओ इंसानी तारीख में ऐसा बावकार और ऐसा मुअज़्ज़ज़ तरीका और उसलूब किसने इख्तियार किया? अपने बच्चों को वो ना खिलाओ तो कोई कदगन नहीं जो खुद खाते हो, अपने बच्चों को वो ना पहनाओ जो खुद पहनते हो तो कोई कदगन नहीं। लेकिन ग़ुलाम जिनका मेयारे ज़िंदगी इतना पस्त कर दिया गया था कि जानवरों से भी बदतर हो गया था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साहिब कुरान ने एक फरमान के ज़रिए उनका मेयारे ज़िंदगी मुअज़्ज़ज़ और अशरफ तरीन इंसानों के बराबर कर दी। पूछा गया कि ग़ुलाम हमारा नौकर है, हम उसको काम कहते हैं, अगर वो तंग करता है, बात नहीं मानता, तो बताएं कितनी देर हम बर्दाश्त करें? कब तक हम बर्दाश्त करें? 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 10 दफ़ा? फरमाया 70 दफ़ा भी। अगर वो कोताही करता है तो तुमने बर्दाश्त करना है, उस पर जुल्म सितम रवा नहीं है। फरमाया अगर उसके ज़िम्मे काम वो लगा देते हो जो उसके बस में नहीं, ज़्यादा है, बोझ है मिसाल के तौर पर, वो नहीं उठा सकता, फरमाया उसके साथ मिलकर तुम उठाओ, वरना तुम मुसलमान ही नहीं हो, तुम्हारा इस्लाम कहाँ है? इंसानियत को शरफ दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साहिब कुरान ने। कुरान नाजिल हुआ इंसानी हुकूक के लिए, और ऐसा अनोखा और ऐसा अछूता तरीका था कि बग़ैर ग़ुलामी पे पाबंदी लगाए ग़ुलामी को ख़त्म कर। इस्लाम ने ग़ुलामी पे इस तरह पाबंदी नहीं लगाई भी सारे ग़ुलाम आज़ाद कर दो, बस आज के बाद ग़ुलामी ख़त्म। ऐसा होता तो इंसानों में अफरा तफरी मच जाती, लोगों के कारोबार ख़त्म हो जाते, एक बड़ा लंबा सिलसिला रोज़गार का जो ग़ुलामों से मुंसलिक था ख़त्म हो जाता। ऐसे नहीं किया इस्लाम ने, कुरान ने, साहिब कुरान ने। कुरान ने कहा अगर तुमसे ये गलती हो गई तो ग़ुलाम आज़ाद करो, और ऐसी पाबंदी लगाई, तुम्हारे पास जितनी भी मालो दौलत है, तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है तुमने ये जुर्म किया है, ये गलती की है, ग़ुलाम आज़ाद करना, एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन इतने पैसे खर्च करने हैं गरीबों यतीमों मिस्कीनों पर, खाना खिलाना है। तीसरी ऑप्शन उनको कपड़े पहनाने हैं गरीबों यतीमों मिस्कीनों को। चौथी ऑप्शन, अगर ये कुछ भी नहीं कर सकते, मालो दौलत नहीं, कंगाल हो, फ़कीर हो, तो रोज़े रखोगे, इतने रोज़े रखोगे। क्या इंसानियत की खिदमत की है कुरान ने। इन चारों ऑप्शंस में से पहली ऑप्शन को लाजिम कर दिया कि ये इख्तियारी नहीं है, ग़ुलाम को आज़ाद करना इख्तियारी नहीं है। तुमसे ये गलती हुई, अगर ग़ुलाम है तो ग़ुलाम आज़ाद करना है, जितना मर्ज़ी माल है तुम उसके बदले में माल नहीं दे सकते, ग़ुलाम आज़ाद करो। कुछ सिलसिलों में, कुछ मामलों में ऑप्शन भी दे दी, कुछ मामलों में ये लाजिम कर दिया कि ग़ुलाम ही आज़ाद करना। बस ग़ुलामों की आज़ादी के फ़ज़ाइल बयान किए, ग़ुलामों के हुकूक इतने बना दिए कि एक मुसलमान ये समझने लगा कि इतने ही हक़ देने हैं तो फिर उसको आज़ाद कर दें। इस्लाम ने ये एजाज़ बख्शा है इंसानियत को। तुम ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करते, महकूमी की ज़िंदगी बसर करते थे, कुरान ने तुम्हें आज़ाद किया। आज इस चीज़ की सज़ा देना चाहते हो कुरान को, इसलिए जलाना चाहते हो। औरतों से बदतरीन सलूक होता था, इंसानियत सोच सलूक होता था। इस्लाम ने, कुरान ने उनको हक़ दिया जीने का। वइज़ल मौऊदतु सुइलत,
बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था सवाए क़यामत के कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछना है उस जिंदा दरगोर की गई बच्ची से, बताओ तुम्हारा कसूर क्या था। ऐसा मुआशरा था, दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं। बेदरेक कत्ल किया जाता था बच्चियों को, पैदा होते ही गला घोंट दिया जाता था, बाद में कत्ल कर दिया जाता। कोई जिंदा रहती तो उसके साथ बदतरीन सलूक होता था। उसके मिल्कियत का कोई हक नहीं, औरत मालिक नहीं बन सकती, उसको वरासत नहीं मिल सकती, उसको कोई ज़मीन जायदाद नहीं मिल सकती। कुरान ने हक दिया, कुरान ने कहा वरासत को तकसीम करना है, जायदाद को तकसीम करना है किसी के मरने पर। फरमाया औरतों को हक पहले देना है, मर्दों को बाद में देना। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये ऐसा सुनहरी जुमला है, ये कुरान की हक्कानियत का मुंह बोलता सबूत है। कुरान ने कहा मर्दों को हिस्सा देना है कितना, औरतों के हिस्से के डबल, यानी औरतों को दोगे तो मर्दों को हिस्सा मिलेगा। औरतों का हिस्सा पहले है, मर्दों का बाद में है। फिर माँ होने के एतबार से ऐसा इज्जत वाला, ऐसा मकाम अता फरमाया, ऐसा शरफ अता फरमाया। फरमाया माओं के तो कदमों में जन्नत है। पूछने वाले ने पूछा दुनिया में मेरे हुस्न सलूक का सबसे बेहतरीन मुस्तहिक फ़र्द कौन सा है। फरमाया तुम्हारी माँ है। फिर पूछा कौन है, फिर माँ है, फिर पूछा कौन है, फिर माँ है, फिर पूछा चौथे दर्जे पर फरमाया तुम्हारा बाप है। बेटी होने के एतबार से लोग जिंदा दरगोर करते थे, इस्लाम ने आकर बेटी को फ़ख्र बना दिया। फरमाया जो बेटी की परवरिश करेगा, बेटियों को अच्छी तरबियत देगा, नाज नखरे के साथ पालेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना प्यार आता है उस पर। फरमाया जन्नत में ऐसे मेरे साथ होगा, ऐसे जिस तरह दो उंगलियां मिली हुई हैं। और बीवी होने के एतबार से कुरान ने दो टोक हुक्म दिया, वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, खबरदार बीवियों से बदसलूकी किसी सूरत जायज़ ही नहीं। अगर तुम कुरान को मानने वाले हो, मुसलमान हो, हमेशा बीवियों से हुस्न सलूकी करना है। इसलिए तुम कुरान को जलाते हो, इसलिए कुरान से दुश्मनी रखते हो। इंसानी हुकूक का तुम्हारा सारा चार्टर जो अक़वाम मुत्तहिदा ने बनाया है वो सारा का सारा कुरान से अखज़ करता है, साहिब कुरान से लिया हुआ है। तुमने अभी कुछ अरसा पहले पिछली सदी में उसको मंजूर किया है ना। 1400 साल पहले उस चार्टर को बड़ी तफसील और तौज़ीह के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिब कुरान ने पेश कर दिया था। इसलिए तुम दुश्मनी करते हो। तुम्हारे अपने लोगों ने, कुफ़ार ने, जो मुसलमान नहीं थे लेकिन गैर जानिबदार थे, मुहक्किकीन और मुसन्निफ़ीन, उन्होंने ये बात लिखी बरमला कई एक मुसन्निफ़ीन और मुहक्किकीन ने जो मुसलमान नहीं थे। जादू वो जो सर चढ़ कर बोले, उन्होंने कहा कुरान ऐसी किताब है जो इसको दहशत गर्दाना सोच से जोड़ते हैं वो वैसे बुद्धू और बेअकल बेवकूफ़ है या मुआनिद और दुश्मन है, ये गैर मुस्लिम लिख रहे। कहते हैं कुरान इतना बड़ा मौजज़ा है कि मुर्दों को ज़िंदा करने का मौजज़ा भी इसके मुकाबले में इंतहाई नीचे है। कुरान ने तो पूरी इंसानियत को ज़िंदा कर दिया है। ये ऐसा मौजज़ा है, ऐसी तालीमात हैं, मुहय्यरुल उक़ूल हैं। तुम्हारे साइंसदानों ने, कुरान पढ़ने वाले साइंसदानों, मुसलमान साइंसदानों से अपने उलूम लिए, उनकी किताबों को, कुरान के मानने वालों की किताबों को तर्जुमा करके तुमने एक पूरी प्लानिंग के साथ मुसलमानों की किताबों को दरिया बुर्द किया, समंदर बुर्द किया, उनको ख़त्म किया, जलाया पूरी पूरी लाइब्रेरियों को, पूरे पूरे कुतुब खानों को। वो किताबें चोरी करके वहाँ जाके उनके तर्जमे करके तुमने आज तरक्की हासिल की। इसलिए दुश्मनी करते हो कुरान से। आज भी तुम्हारे साइंसदान इस बात को, इस हकीकत को मानते हैं कि 1400 साल पहले जो कुरान ने बता दिया था, आज भी इंसानियत उसको डिस्कवर कर रही है। साइंसदान उसको
उन हक़ाइक़ को आज दरियाफ्त कर रहे हैं जो कुरान ने सदियों पहले बता दिए थे, जब कोई लेबॉर्ट्री नहीं थी, जब कोई साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की नहीं थी, जब इस तरह का कोई सामान नहीं था कि इंसानियत के जिस्म के, इंसानों के जिस्म में घुस कर देखा जाए, सिवाय चीर फाड़ के कोई तरीका नहीं था। उस वक़्त कुरान ने इंसानियत की तख्लीक, बच्चे की तख्लीक के सारे मराहिल बयान किए, सारे मराहिल तफसील के साथ बयान किए। आज भी तुम्हारे साइंसदान इस बात को मानते हैं और इसलिए दुश्मनी करते हो कुरान से। क्या कसूर किया है कुरान ने? अगर तुम्हारे पास हिम्मत और जुर्रत थी तो कुरान के चैलेंज को कबूल करते चैलेंज को, कुरान जैसी मौजज़ाना किताब लेके आते या कुरान करीम पर कोई इल्मी एतराज़ करते। हमारे उलमा और स्कॉलर तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देते जिस तरह हमेशा से देते चले आए हैं। तुमने कुरान को जलाकर अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की है। तुम्हारे पास क्या जवाज़ है कुरान करीम की बेहुरमती करने का? और आज हुकूमतें खुद सहूलतें मुहैया करती हैं ऐसे बदबख्तों को, खुद सहूलतें मुहैया करती हैं। आपने वीडियो देखी है बहुत से लोगों ने कि बाकायदा पुलिस, बाकायदा हिसार में, बाकायदा सिक्योरिटी में ये काम हो रहा है। जिस तरह हमारे यहाँ कोई एहतजाज होता है तो सिक्योरिटी हुकूमत देती है, पुलिस आती है ताकि कोई इनको परेशान ना करे, बाकायदा ऐसे मनसूबाबंदी के साथ किया। ये इजहार राय के नाम पर ये दहशतगर्दी है, बदतरीन दहशतगर्दी है। आज इंसानों की बनाई हुई किताबें, ये पंफलेट, ये ब्राउशर, ये आइन क्या है? इंसानों के बनाए हुए, जिनको बाद में इंसान तब्दील भी कर देते हैं। 2/3 अक्सरियत से बनाए हुए कानून, लिखी हुई दस्तावेज जो पूरे बाशिंदों के इत्तेफाक से नहीं होती बल्कि कसरते राय से, और वो भी नुमाइंदगान। हो सकता है कि उस वक़्त वो अपनी अथॉरिटी खो चुके हों, ज़बरदस्ती बैठे हुए हों, अवाम का एतमाद उड़ चुका हो। कानून बन गया इंसानों का बनाया हुआ, और वो भी सारे इंसानों का नहीं, बज़ाहिर अक्सरियत का बनाया हुआ। और ऐसा कानून और ऐसा आइन जिसमें बाद में तब्दीली हो जाती है, उसको सिरे से ख़त्म भी किया जाता है, उसमें इजाफा भी किया जाता है, उसमें कमी भी की जाती है। ऐसे आइन को कोई जला कर तो देखे उस मुल्क में, जिस मुल्क का आइन है, उसके साथ क्या सलूक होता है, उसको क्या सिक्योरिटी मुहैया की जाती है, उसको क्या तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, या उसको सज़ा मिलती है बगावत की। आज मुसलमान बहुत बड़ी हकीकत हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है। हकीकत में सबसे बड़ा मज़हब दुनिया में कोई है तो वो इस्लाम है। जिस कदर तरक्की कर रहा है तेज़ी के साथ, इस्लाम के दुश्मन खौफज़दा हैं। इसलिए वो ऐसी होची और बुरी और मज़मूम हरकतें करते हैं। मुसलमानों को जोश दिलाने के लिए टेस्ट करते हैं बार बार इस तरह की हरकतें करके। अब हमें क्या करना है, मुसलमानों ने क्या करना है? एक तो जो हमारे बस में है, हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, हम एहतजाज करते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि आप लोग बहुत बड़े दहशतगर्द हो। मुसलमानों को दहशतगर्द कहने वालों, तुम सबसे बड़े दहशतगर्द हो। तुमने अरबों मुसलमानों की दिल शिकनी की है, उनके जज्बात से खेला है तुमने। तुम पूरी कोशिश के बावजूद भी कुरान को मिटा नहीं सकते हो। आज दुनिया में इतने हुफ़ाज़ हैं कि कोई डाटा उनको इकट्ठा नहीं कर सकता। आप गूगल से पूछ के देखें, बड़े बड़े जो मवाद को जमा करने वाले सॉफ्टवेयर हैं उनको पूछ के देखें, आपके सामने बेबस हैं। आपको जवाब देंगे कि हमारे पास कोई हतमी डाटा हो ही नहीं सकता इसका। सिर्फ आपके मुल्क पाकिस्तान में मिलियंस यानी करोड़ों हुफ़ाज़ हैं, करोड़ों हुफ़ाज़ आपके सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान। और ये इन सालों की बात कर रहा हूँ, इससे पहले कितने थे, पहले अदवार में कितने थे?
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक तुम कुरान जलाकर क्या करोगे? क्या नुकसान करोगे कुरान का? कुरान तो फ़ी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, अल्लाह फरमाता है अहले इल्म के सीनों में हमने उसको महफूज कर दिया है, इसको तुम मिटा नहीं सकोगे। एक तो ये पैगाम हमने देना है लिख कर, बोल कर, हर उस ज़रिए से जिससे हम अपना पैगाम उन तक पहुंचा सकें और एक मौसर एहतजाज कर सकें, दुनिया वालों को झंझोड़ सकें और जगा सकें कि तुम इंतहाई बुज़दिली वाला तरीक़ा अपनाकर दहशत गर्दी वाली सोच को परवान चढ़ा रहे हो। मुसलमानों ने या इस्लाम ने या कुरान ने कभी ये नहीं कहा कि तौरात को जला दो या इंजील को जला दो या दूसरी किताबों को जला दो, और ना मुसलमानों ने कभी ऐसा तरीका अपनाया है। बावजूद इसके कि वो मुहर्रफ है, मुबद्दल हैं, खुद उन किताबों के मानने वाले ये बात मानते तस्लीम करते हैं कि इन किताबों में तब्दीली होगी, लोगों ने अपनी तरफ से चीज़ें डाल दी। लेकिन कुरान 1400 साल से गैर मुबद्दल और गैर मुहर्रफ है और क़यामत तक महफूज रहेगा, इसके बावजूद तुम उसको जलाते हो। और दूसरा ये है जो हमारे करने का काम है कि हमने अपने आप का जायज़ा लेना है। हम कुरान से कितनी मोहब्बत करते हैं? क्या हमारी मोहब्बत सिर्फ ये है कि जब कोई कुरान की बेहुरमती करे तो हम एहतजाज के लिए बाहर आए? करना है हमने वो भी, लेकिन क्या हमारी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है? कुरान से मोहब्बत हमारी कितनी है? साल हर साल हम खोल के नहीं देखते, कुरान पढ़ते ही नहीं, उसको समझते ही नहीं। हमारी क्या जिम्मेदारी है? आज से अज़म करें कि हम में से हर शख्स कुरान से मोहब्बत का दावा तो करता है ना, कुरान से मोहब्बत का सबूत देने के लिए कुरान करीम की तिलावत के लिए एक वक़्त मुकर्रर करेगा, चाहे वो 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, आधा घंटा हो, घंटा हो, हर दिन रोज़ाना कुरान की तिलावत के लिए और कुरान को समझ कर पढ़ने के लिए एक वक़्त मुख्तस कर। दूसरी बात यह है कि जो पढ़ें उस पर अमल करने की कोशिश करें, अपने आप को कुरान करीम के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। और तीसरी सूरत यह है कि अपने बच्चों को कुरान का हाफिज़ और कारी बनाएं। ज़रूरी नहीं, आपकी सोच है, दुनिया वालों की सोच है, जो हाफिज़ बन जाए वो मस्जिद में रहता है, वो मसीतड़ हो जाता है, वो दुनिया का नहीं रहता। आप उसको हाफिज़ बनाएं और उसको डॉक्टर बना लें, इंजीनियर बना लें, कोई पाबंदी है? कोई मस्जिद में भी रहना कोई कम एजाज़ नहीं है, दीन के साथ मुंसलिक हो जाना कम एजाज़ नहीं है। लेकिन आप नहीं समझते, ना समझें, उसको हाफिज़ और कारी बनाएं, साथ में डॉक्टर इंजीनियर जो मर्ज़ी बना लें, लेकिन कुरान से मोहब्बत का सबूत दें और वादा करें। सारे बच्चों को तो नहीं, कम अज़ कम अपने एक बच्चे को कुरान के लिए आप वक़फ़ करेंगे, उसको कुरान का अच्छा हाफिज़ और अच्छा कारी बनाएं। ये कुरान से मोहब्बत का सबूत और उन दुश्मनों को मुँह तोड़ जवाब होगा जो कुरान करीम की बेहुरमती करते हैं, कि उनकी बेहुरमती करने से कुरान करीम के एजाज़ में फ़र्क नहीं आया, बल्कि मोहब्बत में मुसलमानों ने कुरान को और पढ़ना शुरू कर दिया है, उसको और मकाम देना शुरू कर दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।